और दूसरा सैक्रामेंट है हमारा लॉर्ड सपर, जिसे अब प्रभु भोज या अशायरबानी कह के भी पुकारते हैं। मुकद्दस बाइबल में इसके बारे में भी शिक्षाएं दी गई हैं। यदि आप मत्ती की अंजील 26 अध्याय उसकी 26 आयत से 28 आयत तक पढ़ें, लूका की अंजील 22 अध्याय उसकी 18 आयत से 20 आयत तक पढ़ें, मरकस की अंजील उसका 14 अध्याय उसकी 22 आयत से 25 आयत तक देखें, तो प्रभु यीशु मसीह इसी संदर्भ में ही बात करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अपने अंतिम भोज में थे तो प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर क्या कहा, लो खाओ ये मेरी देह है। हाँ, तुम सब इसमें से पियो, हाँ, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ये सैक्रामेंट भी, ये संस्कार भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खुद स्थापित किया गया और हम इसका अनुसरण करते हैं, हम इसको मानते हैं। प्यारे इज़्ज़ो, इस सैक्रामेंट को जब पूरे इतिहास में प्रैक्टिस किया जाता रहा, लोग इसे विभिन्न तरीकों से क्रिश्चियनिटी के लिए देखते रहे हैं, क्योंकि खुदाबंद यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। जब मांस कहा गया तो लोग बाहर सुनने वाले इसको अलग तरीके से देखते थे। यहां तक कि यहूदी प्रभु यीशु मसीह के समय में भी नेक्स्ट वर्स में सवाल करते हुए कहते हैं ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह तो स्पिरिचुअली बातें कर रहे थे, आत्मिक रूहानी बातें कर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह फिर भी उनसे कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओगे, उसका लहू ना पियोगे, तुम में जीवन नहीं। लेकिन आप बाइबल बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आ रहे हैं, क्या आपने इस बात को कभी देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना मांस, लिटरली मांस तोड़कर अपने चेलों को दिया? नो। व्हाट डिड ही गिव? क्या दिया? उसने रोटी पर खुदा की आशीष मांगी और कहा, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा। इट्स अ सिंबॉलिकली, ये रूपक के रूप में है। इतिहास में लोग क्रिश्चियंस को कैनिबल्स भी कहते थे, इंसान का मांस खाने वाले भी कहते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह तो रूहानी बातें करते हैं। प्यारे जो खुदावंद यीशु मसीह फिर कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसी का है। मैं तुमसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। कहता, जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, वह मुझ में स्थिर बना रहता और मैं उसमें। और प्रभु यीशु मसीह ने जब ये संस्कार स्थापित किया तो उसने बड़े अच्छे ढंग से इस बात को हमारे लिए स्पष्ट किया। प्रभु यीशु मसीह ब्रेड, रोटी लेते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह के बदन को सिंबॉलिक रूप में बयान करती है। पुराने अहदनामे में अगर इसका जिक्र, इसके साथ कनेक्शन देखें तो यहूदी लोगों के लिए फसह का पर्व मनाया जाना था। और फसह के त्यौहार में वो क्या करते थे? मेमने को वध करते थे, उसका लहू बहाते थे और अपने परिवार के लिए शख्सों के मुताबिक उसको पकाते थे और खाते थे। प्यारे इज़्ज़ो, जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसी अटोनमेंट को नया अर्थ दिया तो उन्होंने अपने आप को एक मेमने के रूप में प्रस्तुत किया। आप जानते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ओर आते देखता है तो वो क्या कहता? कहते, वो देखो प्रभु का मेमना जो जगत के गुनाहों को अपने ऊपर लिए जाता है। जीसस क्राइस्ट इज आवर लैम्ब, वो हमारा मेमना है। उस समय हर घर के प्रति मेमना वध किया जाता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह मेमना बनकर आया। उसने पूरे जगत के लिए एक ही बार अपने आप को वध होने दिया। इसके आगे और किसी मेमने को वध होने की जरूरत नहीं। एंड इट्स थ्रू फेथ, विश्वास के द्वारा हम उसमें जीवन पाते हैं। यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय और उसकी 5 आयत में लिखा, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी,
कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। गुनाह हमने किया था, लेकिन उसकी सजा यीशु ने उठा ली। इसे कहते अटोनमेंट। हमारी खातर उसने सब कुछ सह लिया। और प्रभु भोज की रस्म में वो इसी बात को बयान करते हैं। प्यारे जो, जब प्रभु यीशु मसीह प्याला लेकर उस पर खुदा की आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये कहते ये वाचा का वो लहू है जो बहुतों के गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। जब हम खुदा के वचन में देखें, निर्गमन की किताब उसका 24 अध्याय उसकी 6 से 8 आयत तक पढ़े, तो हमें वहां पर इस वाचा के लहू का जिक्र मिलता है। ये कौन सा लहू था? ये होम बलि और मेल बलि का लहू था। आधा कटोरे में रखा, आधा वेदी पर छिड़का। तब खुदा के कलाम को उसने पढ़कर लोगों को सुनाया। हम जो कुछ कहा गया वैसा ही करेंगे। आगे 8वीं आयत में, जो लहू आधा रखा था कटोरे में, उसने लोगों पर छिड़का। हाँ, ये वो वाचा का लहू है। ये जो वाचा खुदा ने तुम्हारे साथ बांधी है, ये उस वाचा का लहू है। और खुदावंद यीशु मसीह ने आगे आके अपने लहू को बहाते हुए सिंबॉलिकली प्याला लिया, उस पर खुदा की बरकत के लिए दुआ मांगी और कहा ये वो वाचा का लहू है जो तुम्हारे गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। इसलिए जब खुदावंद यीशु मसीह ने ही इसे स्थापित किया, तो हमें इसको समझना है। पुराने अहदनामे में बैलों का, बछड़ों का, बकरों का, मेमनों का वध किया जाता था, लेकिन खुदा का कलाम हमें इसके लिए इब्रानियों के खत 10 अध्याय उसकी 4 आयत में बयान करता है कि ये इनसे गुनाह माफ नहीं हो सकता। ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। वो नहीं कर सकते, लेकिन खुदाबंद यीशु मसीह का लहू ही दूर कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने इसको हमारे लिए बहाया है, इसलिए हमें हमेशा इसको स्मरण रखना है। पहला कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय उसकी 26 आयत देखें, वहां पर प्रभु बोझ के लिए इस बात को कहा गया है, जब तक वो ना आए तुम इस रीत को करते, उसका प्रचार करते कि मसीह हमारे लिए मुआ, मसीह हमारे लिए मरा। हम इस बात को प्रचार करते हैं क्योंकि उसी के द्वारा हमें जीवन मिलता है।